नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी अपनी हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से ना ले। अखिलेश यादव ने इसके लिए कह दी है बड़ी बात। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सीएम योगी को लेकर अजय राय का दावा बढ़ाएगा बीजेपी की टेंशन। गुजरात का भी किया है जिक्र। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि नीट पेपर लीक मामले में क्यों चुप है सीएम नीतीश। सियासी गलियारों में उठ रहे हैं कई सवाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि पेपर लीक करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी यादव बोले मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए हमें गाली दे रही है सरकार। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा हरियाणा के विधानसभा चुनाव का। हरियाणा से पानी की मांग पर संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नीट पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री मोदी खामोश क्यों? शिक्षा मंत्री दे इस्तीफा। उदित राज ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नीट पेपर लीक मामले पर जमकर सियासत हो रही है। विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को लगातार घेर रही है। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि पेपर लीक मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की है। उदित राज ने कहा है कि नीट में गड़बड़ी कोई पहली बार नहीं हुई है। एनटीए जितनी भी परीक्षा आयोजित करवा रहा है उन सभी में धांधली का मामला सामने आ रहा है। ये लगातार चौथी परीक्षा है जो रद्द की जा रही है और छात्र कड़ी धूप में सेंटर पर परीक्षा देने पहुंचते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें सरकारी जांच एजेंसियों की कमी है और जो भी एजेंसी परीक्षा करवा रही है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि वो बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन इस मामले पर चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि नीट पेपर लीक मामले में हो रही आलोचना के बीच केंद्र सरकार ने एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। वहीं 23 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर नीट पीजी को स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी अपनी हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से ना ले। अखिलेश यादव ने कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा में यूपी की फैजाबाद सीट पर बीजेपी को हार देखनी पड़ी। अयोध्या में हुई बीजेपी की हार को लेकर समीक्षा का दौर अब भी जारी है। वहीं अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर हुई समीक्षा बैठक में अयोध्या के जिलाधिकारी और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान योगी सरकार के 2 मंत्री भी वहां मौजूद थे। वहीं महंत और डीएम के बीच हुई नोकझोंक के बाद महंत राजू दास के गनर को हटा दिया गया और इसी बीच अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ही बीजेपी पर निशाना साधा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश भाजपा अपनी हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से ना ले। जो सच में सज्जन हैं उनकी सुरक्षा की समीक्षा करके सुरक्षा प्रदान की जाए। उत्तर प्रदेश भाजपा अपनी हार का बदला अयोध्या के साधु संतों से ना ले। इसी के साथ दोस्तों उन्होंने ये ट्विटर पर भी पोस्ट लिखा है और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिना किसी का नाम लिए ये पोस्ट ट्विटर पर लिखा है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। महंत राजू दास और डीएम अयोध्या नीतीश कुमार की झड़प योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह की मौजूदगी में हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम योगी को लेकर अजय राय का दावा बढ़ाएगा बीजेपी की टेंशन। गुजरात का भी किया है जिक्र। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नीट पेपर लीक मामले में मोदी सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। अजय राय ने रविवार को बयान देते हुए कहा कि मोदी सरकार को आड़े हाथ उन्होंने लिया। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 70 सालों के कांग्रेस के शासनकाल में कभी परीक्षा लीक नहीं हुई। केंद्र सरकार ने पूरा सिस्टम कोलैप्स कर दिया है। पेपर लीक की घटनाओं के तार गुजरात से जुड़े हुए हैं। गुजरात के नकल माफियाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश सरकार कर रही है। अजय राय ने राजनाथ सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और वाराणसी के पूर्व विधायक श्याम देवराज चौधरी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी में जो आगे बढ़ता है उसको ऊपर से काटने का काम कर दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ और गुजरात के लॉबी के बीच में इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी सिर्फ नाम मात्र के मुख्यमंत्री हैं, सारा काम गुजरात लॉबी करवा रही है। अजय राय ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में बीजेपी के हार का कारण कार्यकर्ताओं का सम्मान न होना
उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने सिर्फ कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल किया और उन्हें छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में नौकरशाही बेलगाम है। यूपी में न बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है और न ही मंत्री विधायकों की। कांग्रेस नेता अजय राय ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि कार्यकर्ता बीजेपी को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। उपचुनाव को लेकर सपा की 7 सीटों का गठबंधन जल्द फाइनल होगा और हम इंडिया गठबंधन वाले उपचुनाव से लेकर विधानसभा और सभी चुनाव जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पेपर लीक की घटना के तार गुजरात से जुड़े हैं। साथ ही उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी गुजरात के नकल माफियाओं को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। शुरू करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीट पेपर लीक मामले में क्यों चुप है सीएम नीतीश? सियासी गलियारे में उठ रहे हैं कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रविवार को आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। वहीं आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस के नेता लगातार नीट पेपर लीक को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि यह मामला बहुत गंभीर है और इसमें दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पेपर लीक की घटना से परीक्षा देने वाले छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े किए गए हैं और इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है और पेपर को रद्द करने की मांग भी की है। वहीं रविवार को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बापू टावर का निरीक्षण कर बाहर निकले तो पत्रकारों से उनसे इस मुद्दे पर सवाल किया। हालांकि मुख्यमंत्री बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठकर चले गए और उनकी इस चुप्पी ने विपक्षी दलों के हमलों को तेज कर दिया है। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पेपर लीक करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, तेजस्वी यादव बोले। मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए हमें गाली दे रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसने भी ये काम किया है वो छिपने वाला नहीं है और पेपर लीक करने वालों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए लालू और तेजस्वी को गाली दे रही है। पहले ये मान नहीं रहे थे कि नीट का पेपर लीक हुआ है, अब खुद ही इसके खिलाफ कानून लेकर आ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना स्थित अपने सरकारी आवास के पास मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने जांच एजेंसियों से नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के आरोपी संजीव मुखिया और उसके साथ आ रहे हैं, नामों की जांच की जाए। तेजस्वी ने कहा कि जिसने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सरकार मुद्दे से ध्यान भटका रही है। उन्होंने कहा कि भले ही सरकार में बैठे लोगों की मंशा है कि नीट पेपर लीक के मामले को इधर उधर कर दिया जाए, मगर ऐसा काम करने वाले बचेंगे नहीं। और उन्होंने कहा कि पहले सरकार नीट का पेपर लीक हुआ और ये मानने को तैयार नहीं थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक होने की बात से इनकार करते रहे। अब केंद्र सरकार खुद ही पेपर लीक के खिलाफ कानून ला रही है। उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग सिर्फ मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए हमें गालियां देते हैं। उन्होंने तंज वाले लहजे में कहा कि क्या हम लोग पुल गिरवाते हैं, ट्रेन हादसा करवाते हैं, पेपर लीक करवाते हैं? क्या सरकार में बैठे सभी लोग दूध के घुले हुए हैं? रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जो कि हरियाणा से आ रही है। हरियाणा से पानी की मांग पर संजय सिंह का बीजेपी पर हमला। जी हाँ दोस्तों, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पानी का संकट बरकरार है। दिल्ली की मंत्री आतिशी के अनशन के बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से पानी के मसले पर बीजेपी को घेरा है। आम आदमी पार्टी सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि दिल्ली के लोगों को साथ नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि एक दिन का डेटा एलजी साहब के सामने रखा कि कहाँ कितनी पानी हर दिन भेजा गया। अब ये तो कोई छिपी हुई बात नहीं है। दिल्ली के लोगों के साथ पानी के नाम पर जाति और अन्याय हो रहा है और ये सारी बातें उनके सामने रखी गई हैं। अभी भी लगभग 113 MGD पानी यहाँ पर कम पानी दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि एलजी महोदय ने हम सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि वो हरियाणा से पानी दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। दिल्ली के हक का पानी मिलना चाहिए। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि उनके पास अधिक पानी पैदा करने की कोई योजना या तकनीक है तो हमारी मदद कीजिए। क्या आप पानी बना सकते हैं? अगर एक निर्धारित मात्रा में हमें पानी मिलना चाहिए और आपकी बीजेपी की हरियाणा सरकार हमें पानी
नहीं दे रही है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट अभ्यर्थियों से मिले राहुल गांधी, बोले संसद में खुद उठाऊंगा पेपर लीक का मुद्दा, मैं हमेशा से हूं आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर मेडिकल में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट में कथित अनियमितताओं के लिए केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वो खुद संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे और विपक्ष छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएगा। और राहुल गांधी ने यूट्यूब पर नीट अभ्यर्थियों एवं उनके माता पिता के एक समूह से मुलाकात का वीडियो साझा किया। इसके साथ उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों की अक्षमता की वजह से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अपराध से छात्रों का कीमती समय बर्बाद हुआ, परीक्षा की तैयारी पर खर्च हुए लाखों रुपए बर्बाद हुए और सबसे महत्वपूर्ण, इसने देश के महत्वाकांक्षी युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं देश के युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि अन्याय के विरुद्ध उनके साथ हूं। कांग्रेस पेपर लीक और परीक्षा में धोखाधड़ी के विरुद्ध आने वाले दिनों में देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी और उनके लिए न्याय सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि ये नीट पेपर लीक से प्रभावित हुए 24 लाख छात्रों से कहना चाहते हैं कि सड़क से संसद तक कांग्रेस उनके साथ है। पिछले 7 वर्षों में 70 पेपर लीक हुए और 2 करोड़ युवा इससे प्रभावित हुए हैं। वीडियो के आखिर में राहुल गांधी छात्रों से कहते हैं कि अगर सरकार ने उनकी सुरक्षा नहीं की तो विपक्ष करेगा। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, प्रियंका गांधी ने नीट मामले में बीजेपी को घेरा, बोली अब भ्रष्टाचार का खेल बंद हो। जी हाँ दोस्तों, यूजीसी नेट और नीट पेपर लीक का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है और नीट पेपर लीक के बाद यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है और इस मामले को लेकर विपक्ष बहुत नाराज है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। प्रियंका गांधी ने लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले पर भाजपा सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि भाजपा शासन में ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है जिसने लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर एनईईटी यानी कि नीट घोटाले में 24 लाख छात्रों के लिए न्याय की मांग करते हुए कड़ी कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि आज देश भर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथियों ने नीट परीक्षा घोटाले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। दोस्तों प्रियंका गांधी ने आगे कहा कि भाजपा राज्य में भर्तियों में दौरान भ्रष्टाचार, पेपर लीक और शैक्षणिक घोटाले देश के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। भ्रष्टाचार का ये खेल तत्काल बंद होना चाहिए। हमारी मांग है कि नीट परीक्षा में हुए घोटाले पर तत्काल और सख्त कार्रवाई हो ताकि 24 लाख युवाओं को न्याय मिले। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एक्स पर पेपर लीक को लेकर प्रियंका गांधी ने एक और पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि पिछले 5 सालों में देश में 43 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। भाजपा राज में पेपर लीक हमारे देश की एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है जिसने अब तक करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। भारत विश्व का सबसे युवा देश है और हमारे पास सबसे बड़ी युवा आबादी है। भाजपा सरकार इन युवाओं को हुनरमंद और सक्षम बनाने के बजाय कमज़ोर बना रही है। जो करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, यूपी के बाहर भी बरकरार रहेगी यूपी के 2 लड़कों की जोड़ी, दूसरे राज्यों में कांग्रेस का हाथ थामेगी सपा। जी हाँ दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उनके बर्थडे पर विश किया था और इसके बाद राहुल गांधी ने जवाब में कहा था कि यूपी के 2 लड़के हिंदुस्तान की राजनीति को मोहब्बत की दुकान बनाएंगे, खटाखट खटाखट। राहुल गांधी की कही गई इस बात को अब महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में संभावित गठबंधन से जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सपा को अन्य राज्यों में भी साथ लेकर चलना चाहती है। सपा की भी इच्छा यही है कि उसका विस्तार यूपी से बाहर भी हो। जल्द ही कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस संबंध में अखिलेश यादव के साथ बातचीत शुरू करेगा। लोकसभा चुनावों के पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए थे। उस समय लोकसभा चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक की नीतियां तय की जा रही थी, लेकिन तब सपा मध्य प्रदेश में अपने लिए सीटें चाहती थी। हालांकि बातचीत प्रदेश नेतृत्व से हो रही थी। यही वजह थी कि बात बन नहीं सकी थी और दोनों दलों के रिश्तों में काफ़ी खटास आ गई थी। कांग्रेस चाहती है कि सपा के साथ मध्य प्रदेश जैसी तल्खी की स्थिति कहीं ना आए और यूपी में जिस गठबंधन के बूते उन्होंने बेहतर परिणाम पाए हैं उसे बरकरार रखा जाए। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हरियाणा के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियों को रूप देना कर दिया है शुरू। जी हाँ दोस्तों,
हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव आयोग ने इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को 20 अगस्त तक वोटर लिस्ट के विशेष सारांश पुनरीक्षण यानी कि SSR को पूरा करने का निर्देश दिया है और आयोग ने कहा है कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 20 अगस्त तक किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार हरियाणा सहित इन 3 राज्यों में वोटर के रूप में नामांकन की कट ऑफ तारीख 1 जुलाई रहेगी और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी योग्य मतदाता अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकें, आयोग ने समय सीमा निर्धारित की है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या किसी गलती का सुधार करवाने के लिए लोग अपने आवेदन दे सकते हैं। मतदाता सारांश पुनरीक्षण के अलावा चुनाव आयोग इस सप्ताह दिल्ली में चुनावी राज्यों के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि चुनाव आयोग चुनाव कराने की प्रक्रिया बहुत जल्द ही शुरू करेगा और इस प्रशिक्षण का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नए क्रिमिनल लॉ लागू करने की तारीख टाल दीजिए, ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर हड़बड़ी में पारित 3 नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन को टालने का आग्रह किया है। ये तीनों कानून 1 जुलाई से लागू होने हैं। ममता ने आपराधिक कानूनों की नई सिरे से संसदीय समीक्षा पर जोर दिया। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने मोदी को लिखे पत्र में तीनों कानूनों के कार्यान्वयन को लेकर गंभीर चिंता जताई। ये 3 नए कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी प्रमुख ने गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम से भी मुलाकात की, जो विधेयकों की जांच करने वाली संसद की स्थायी समिति का हिस्सा थे और उनसे इस मुद्दे पर चर्चा की। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, द्रमुक नेता एनआर एलंगो और चिदम्बरम ने तीनों विधायकों पर अपनी रिपोर्ट में असहमति जताई थी। दोस्तों, ममता ने कहा कि ये तीनों विधेयक लोकसभा में ऐसे समय में पारित हुए हैं जब 146 सांसद सदन से निलंबित थे। ममता ने कहा कि आपकी पिछली सरकार ने इन 3 महत्वपूर्ण विधेयकों को एक तरफा और बिना किसी बहस के पारित कर दिया था। उस दिन लोकसभा के लगभग 100 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था और दोनों सदनों के कुल 146 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के उस काले दौर में विधेयकों को तानाशाहीपूर्ण तरीके से पारित किया गया और मामले की अब समीक्षा होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खाद्य वस्तुओं की कीमतें 1 साल में 65% बढ़ने पर जयराम रमेश ने मोदी सरकार को घेरा, बाकी जो बचा वो महंगाई मार गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में 1 साल के भीतर प्याज और आलू समेत खाद्य वस्तुओं की कीमतें 65% बढ़ने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। महंगाई पर एक अखबार की सुर्खियों को अपने एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए जयराम रमेश ने लिखा कि बाकी जो बचा वो महंगाई मार गई। आलू, प्याज, टमाटर, सब्जियां, दाल, हर घर की रसोई की ज़रूरत है, जिनमें महंगाई लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। पर 1/3 प्रधानमंत्री जी बिल्कुल बेपरवाह और बेफिक्र हैं। वो महंगाई का म भी नहीं बोलते। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बढ़ती बेरोजगारी के बीच तेज महंगाई से जनता पर दोहरी मार दी जा रही है। कब तक जनता महंगाई की मार सहेगी? जवाब दे महंगाई मैन मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, जयराम रमेश ने यहाँ पर मोदी जी को महंगाई मैन कह के बुलाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीट पेपर लीक को लेकर तेजस्वी यादव बोले, निष्पक्षता से हो जांच, नहीं तो आरजेडी कर देगी खुलासा। जी हाँ दोस्तों, नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। आरजेडी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने यहाँ कहा कि प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच एजेंसियां निष्पक्षता से जांच करें, नहीं तो जो नाम अब तक सामने आए हैं उन्हें किसके किसके साथ संबंध है उसका राजद खुलासा कर देगी। तेजस्वी ने शनिवार को पत्रकार से चर्चा करते हुए आरोप लगाया है कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है और मुख्य साजिशकर्ता संजीव मुखिया का राज्य के बड़े नेताओं से संबंध है। उन्होंने चेतावनी दी है कि निष्पक्षता से जांच हो, अन्यथा राजद खुद खुलासा करेगी और उन नेताओं के साथ मुखिया की तस्वीरें जारी करेगी। उन्होंने कहा कि आरजेडी छात्रों और युवाओं का भविष्य खराब करने वालों को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जितना भी ध्यान भटकाने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई सामने आकर रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले तो वो पेपर लीक होने की बात मानने को ही तैयार नहीं थे और अब कानून बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पेपर लीक हो रहे हैं, ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं और पुल गिर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। घूम फिर कर तेजस्वी और लालू यादव को ये लोग गाली देते हैं। ऐसा लगता है कि वो तो
दूध के धुले हैं और जो हो रहा है हम लोग ही कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकसभा के पहले सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष, नीट, अग्निवीर और शेयर बाजार रहेंगे मुद्दा। तीनों पर सरकार फिलहाल बैकफुट पर। जी हाँ दोस्तों, आम चुनावों में ताकत बढ़ाने के बाद विपक्ष 24 जून से शुरू हो रहे लोकसभा के पहले ही सत्र में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है।